हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पार्कल एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश की स्ट्रेटजी के बारे में। ठीक है, इससे पहले मैंने स्टेनोग्राफर के ओवरऑल सब्जेक्ट यानी तीनों सब्जेक्ट के ओवरऑल स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस किया था और उसमें मैंने बताया था आपको कि मैं तीनों सब्जेक्ट की अलग अलग वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा स्ट्रेटजी की। ठीक है, तो ये इंग्लिश की वीडियो है। इस वीडियो को आप ज़रूर देखना, ध्यान से कंप्लीट देखना है। थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपके काम की है। ठीक है, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो हम बात करेंगे इंग्लिश स्ट्रेटजी के बारे में, जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है, जिसकी डेट दी गई है 16 से 18 नवंबर। ठीक है, 16 से 18 नवंबर एग्ज़ाम डेट दी गई है। हालांकि अभी फिक्स नहीं है कि एग्ज़ाम इसी डेट को होगा, एग्ज़ाम डेट अभी बढ़ सकती है। ठीक है, वो लॉकडाउन की कंडीशन पे या फिर कोरोना जो चल रहा है उसकी कंडीशन पे डिपेंड करेगा। चलिए अब हम बात करते हैं और इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, काफ़ी हेल्प आपको मिलने वाली है। ठीक है, चलिए अब देखिए, इंग्लिश की बात करें तो स्टेनोग्राफर से रिलेटेड मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, स्टेनोग्राफर से रिलेटेड अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। कैसे कैसे? फर्स्ट पार्ट हो गया आपका ग्रामर का, पहला पार्ट हो गया आपका ग्रामर। दूसरा आपका वोकैब यानी वोकैबुलरी, जिसमें एंटोनिम, सिनोनिम्स एंड ईडियम्स पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, तीन टॉपिक होते हैं वोकैब में। और आपकी ग्रामर हो गई। अभी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा ग्रामर और वोकैब से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तीसरा हो गया आपका कॉम्प्रिहेंशन, तीसरा हो गया आपका कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, थर्ड हो गया आपका कॉम्प्रिहेंशन। एंड फोर्थ पार्ट मैंने अलग ले लिया क्योंकि उसका काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, वॉइस एंड नरेशन। वॉइस एंड नरेशन का पार्ट मैंने यहाँ पर अलग ले लिया है क्योंकि ये दोनों टॉपिक्स आपको 20 मार्क्स, मतलब इनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, 20 मार्क्स यहाँ से आपको मिलेंगे। ओके, चलिए अब बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर से देखिए हमें क्या क्या चीज़ें कवर होएगी जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए ग्रामर से आपको, एक तो ग्रामर पढ़ने से आपको जो एरर्स का पार्ट होता है, एरर्स जो पूछे जाते हैं वो आप कवर करेंगे, 10 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस आते हैं 10 क्वेश्चन। तीसरा यहाँ पर आपको फिलर्स यानी फिल इन द ब्लैंक्स जो होते हैं यहाँ पर देखने को मिलेंगे 5 क्वेश्चन। तो ये जो एरर, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, फिलर्स, ये डिपेंड करता है आपकी ग्रामर पर, यानी टोटल ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ओके, फिलर्स में, हालांकि फिलर्स और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में या फिर एरर्स में भी कभी कभी आपको प्रेपोजिशंस एंड फ्रेजल वर्ब से भी क्वेश्चंस मिल जाते हैं, 1 या 2, वो ज़्यादा नहीं होते, 1 या 2 क्वेश्चंस आपको फ्रेजल वर्ब से मिल जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ग्रामर को कैसे कवर करेंगे हम। देखिए ग्रामर को कवर करने के लिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपके एग्ज़ाम को लगभग, अभी मैं 4 मंथ मान के चल रहा हूं कि आपके एग्ज़ाम को 4 मंथ है। हालांकि थोड़े से कम दिन है, पूरे 4 महीने नहीं है। ठीक है, तो मैं 4 महीने मान के चल रहा हूं कि 4 महीने बचे हुए हैं। अब देखिए 4 मंथ में आप ग्रामर भी अच्छे से पढ़ सकते हो, वोकैब भी, कॉम्प्रिहेंशन भी, सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ सकते हो। बस आपको टाइम को मैनेज करना है और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और साथ में रीजनिंग एंड जीके भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो, काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट टाइम है। ओके, तो देखिए ग्रामर को करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको। सबसे पहले आप ग्रामर्स के कोई से भी बुक हो आपके पास, या कोई से भी नोट्स हो, या कोई भी सोर्स हो आपका पढ़ने का, सबसे पहले चैप्टर वाइज आप पढ़िए। जैसे ग्रामर में बहुत सारे चैप्टर होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स एटसेट्रा, काफ़ी सारे चैप्टर होते हैं। आपको चैप्टर वाइज जो है अपनी प्रिपरेशन करनी है ग्रामर में। फॉर एग्जांपल, आपने पहला चैप्टर लिया नाउन का, अगर आप पहला चैप्टर देखिए नाउन का पढ़ रहे हैं तो आपको नाउन्स के सारे रूल्स पढ़ने के बाद
जैसे ही आपके रूल्स ख़त्म हो जाते हैं या आपने अच्छे से याद कर लिए, अच्छे से रीड कर लिए, रूल्स अच्छे से समझ लिए नाउन चैप्टर के, फिर उसी चैप्टर की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसी चैप्टर के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है और बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार क्वेश्चंस लगाने हैं। और जितनी भी आपके पास इंग्लिश की बुक हो या जहाँ से भी आपको सोर्स मिले नाउन के क्वेश्चंस का, वहाँ से आप क्वेश्चंस लीजिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए। कब? पहले जब नाउन का आप जो रूल्स होते हैं वो कवर कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, तब उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। उसी प्रकार आप प्रोनाउन के करेंगे, प्रोनाउन के प्रैक्टिस की पहले रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। तो सबसे बेस्ट तरीका है आपको ग्रामर को मतलब कवर करने का। ठीक है, अभी मैं एक दो एग्जाम्पल दिखाऊंगा आपको आगे, ध्यान से देखना इस वीडियो को। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। और ग्रामर जब आप ये सारे चैप्टर पार्ट ऑफ स्पीच, सारी पार्ट ऑफ स्पीच आप पढ़ लोगे तो वहाँ से आपके एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड फिलर्स, ये तीनों टॉपिक ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको डेली प्रैक्टिस सेट लगा, डेली भी नहीं तो वीक में कम से कम 4 प्रैक्टिस सेट तो आपको लगाने हैं। और ये जो आपके 3 टॉपिक मैंने बताए थे, एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिलर्स, ये आपको पूरे 4 ही लगाने, मतलब कम नहीं करने। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट आपको लगानी ही है। और इसके साथ में मैंने आपको वॉइस और नरेशन के क्वेश्चन भी बताए थे। ठीक है, तो ये 4-5 जो मतलब 45 से 50 क्वेश्चन हो रहे थे, ये तो आपको करने ही करने हैं। ठीक है, और वीक में 1 या 2 आप पूरे 200 क्वेश्चंस का, या फिर इंग्लिश की बात करें तो 100 क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वोकैब। देखिए, वोकैब की बात करें तो कम से कम आपको 2000 वर्ड आपके याद होने चाहिए एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, 2000 वर्ड आपके याद होने चाहिए, जिसमें से लगभग 70% यानी 60 to 70% आपके ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो या फिर सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो, मतलब किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीटेड होते हैं। ठीक है, स्टेनोग्राफर के क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं इसमें। ठीक है, मतलब इसके खुद के क्वेश्चन, लास्ट ईयर के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपने काफ़ी सारे वर्ड्स याद भी कर रखे होंगे, और मैं आपको वोकैबुलरी की जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, कम से कम 1000 से 1500 वर्ड, 1000 से 1500 वर्ड मैं आपको अपने हाथ से नोट्स बना करके प्रोवाइड कराऊंगा। आप एग्ज़ाम तक इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए। ठीक है, अपने हाथ से मैं नोट्स बनाऊंगा और जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो देखिए 2000 वर्ड आपको कम से कम याद करनी है। और देखिए, बुक्स में ना बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम मतलब बहुत सारे काफ़ी ज़्यादा वोकैबुलरीज होती है, तो उसमें इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट का हमें पता नहीं होता, तो इसलिए हमसे बुक्स याद नहीं होती। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं आपको कम से कम 1000 से 1500 वर्ड की पीडीएफ क्रिएट करके दूंगा, अपने हाथों से नोट्स आपको बना के दूंगा। ठीक है, और आपको देखिए इसमें क्या करना है, लास्ट ईयर के पढ़ने हैं, अपनी तरफ से आप पढ़ो। लास्ट ईयर के जो वोकैब है वो आपको कहाँ से मिल जाएगी, आपको एमबी पब्लिकेशंस का एक प्रैक्टिस सेट आता है। अगर आप इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास ज़रूर होगा, वो होगा आपके पास। ठीक है, या फिर कोई भी आपके पास प्रैक्टिस सेट हो जिसमें लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर हो, वहाँ से आप जब सॉल्व करोगे क्वेश्चंस पेपर को, तो जो वोकैब होती है आपको साथ में नोट करते हुए चलनी है, और उसके लिए अलग से नोटबुक बना लेंगे, वो याद करो आप। ठीक है, और साथ में आपको घटना चक्र या फिर काफ़ी सारे सोर्सेज हैं लास्ट ईयर के, वोकैबुलरी वहाँ से मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो वो आप नोट करिए, उसको याद कीजिए। ओके, साथ में आपको एडवांस लेवल के भी पढ़ना है। ठीक है, तो एडवांस भी पढ़ते हुए चलना है, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन लास्ट ईयर के ही पूछे जाते हैं, आपको एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन जो है पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब वोकैब में। और उसी प्रकार ईडियम्स भी, ईडियम्स तो लगभग 100% आपके लास्ट ईयर के ही होते हैं, तो 5 क्वेश्चंस आते हैं ईडियम्स के, तो लगभग 5 में से 4 मान के चलिए, पक्का 4 तो आपके लास्ट ईयर के होंगे, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए होंगे। ठीक है, तो आप लास्ट ईयर की वोकैब पे फोकस करें, फिर एडवांस पढ़े, और इस तरह से आप वोकैब को कवर करेंगे। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया कि मैं आपको पीडीएफ बना के दूंगा हाथ से,
इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और हो सके तो मैं ग्रामर के रूल्स, जो इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, उसकी भी मैं अपने हाथ से पीडीएफ आपको बना के दे दूंगा एग्जाम से पहले, लेकिन इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, अभी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन की। देखिए कॉम्प्रिहेंशन में क्या चीज़ होती है, कॉम्प्रिहेंशन कुछ नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन आपको रीडिंग, आपकी रीडिंग पे डिपेंड करता है, आप कितना ज़्यादा रीड करते हो चीज़ों को, उस पर डिपेंड करता है आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, कितना रीड करते हो और कितना आप उसको समझते हो। तो उसके लिए क्या करना है, या तो आप कोई भी पैसेज, प्रैक्टिस सेट में आपको कोई बहुत सारे पैसेज मिल जाएंगे हर प्रैक्टिस सेट में, या तो आप डेली एक पैसेज रीड कीजिए, या फिर आप दिन में एक पैसेज रीड कीजिए, या फिर दिन में न्यूज़पेपर पढ़िए आप। तो या तो न्यूज़पेपर, या फिर आप मतलब रीडिंग के लिए आप पैसेज को सोल्व कीजिए, या फिर न्यूज़पेपर पढ़िए, या फिर कोई भी इंग्लिश की बुक हो आप उसको पढ़िए। आपको केवल रीडिंग से मतलब है, आपको ये मतलब नहीं है कि मैं क्वेश्चन सोल्व कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा। केवल आपको स्टार्टिंग में ध्यान देना है रीडिंग पर, कि आप उसको रीड करते हुए समझ पा रहे हैं या फिर नहीं समझ पा रहे हैं। और जो पैसेज आप या जो भी कुछ चीज़ पढ़ रहे हो, चाहे वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या फिर आप पैसेज पढ़ रहे हो, जो उसमें वोकैब होती है, जो कुछ कम से कम एक पैसेज में आपको 4 से 5, देखिए 4 से 5 आपको वोकैब मिल जाती है, तो आपको नोट कर लेनी है, उसको याद करना है। इससे आपको वोकैब में भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आपको जो मतलब उसका मीनिंग समझते हुए आपको पैसेज को पढ़ना है या फिर न्यूज़पेपर को पढ़ना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप फोकस कीजिए पढ़ने पर। जब आपकी मतलब डेली पढ़ोगे तो आपकी प्रैक्टिस जो है अच्छी हो जाएगी, और पढ़ने में की जो स्पीड आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। इससे आपको एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ओके। तो आपको रीड करना है, और क्लोज टेस्ट भी वहीं से आपके सोल्व हो जाएंगे। क्लोज टेस्ट में जब आपको कराऊंगा तो उसके बारे में भी मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। बात करते हैं हम वॉइस एंड नरेशन की। सब जानते हैं 20 मार्क्स के जो ये आते हैं, और इसमें मैं आपको 20 में से 20 मार्क्स 100% श्योरिटी के साथ आपके दिला दूंगा। आप इसकी टेंशन मत लेना। एक बार आपको रूल्स पढ़ने हैं वॉइस एंड नरेशन की। वॉइस तो बहुत इजी है, थोड़े से नरेशन में आपको मतलब अच्छे से तैयार करना पड़ेगा नरेशन का पार्ट, ठीक है। तो इसमें आपको 20 में से 20 जो है मार्क्स आ जाएंगे, बहुत इजी है। रूल्स पढ़ने फिर आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन को आप 5 मिनट से पहले सोल्व कर दोगे, ठीक है। इतने इजी होते हैं ये। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूँ कि आपको सोल्व करते हुए किन बातों का ध्यान रखना है। क्वेश्चन को आप जब सोल्व करोगे तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर एक आपके लिए क्वेश्चन लिया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ऐसी क्वेश्चन ले लिया है, और ये क्वेश्चन लास्ट ईयर में भी पूछा गया है, ठीक है। स्टेनो के एग्जाम में ही पूछा गया है लास्ट ईयर में। ये एरर का क्वेश्चन है। इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ओके। इस तरह से वहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा, 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा। अब देखिए यहाँ पर पढ़ेंगे इसको। इट हैज़ बिकमिंग क्लियर दैट अटेम्प्ट्स टू इम्प्रेस द पीपल हैव फेल्ड। ये कहना चाह रहा है कि यह साफ हो चुका है कि दैट मतलब कि जो लोगों को इम्प्रेस यानी प्रभावित करने का जो प्रयास था वो क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। तो इसका हिंदी मीनिंग ये हुआ, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हमें रूल्स का पता होना चाहिए। जब हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड टेंस को पढ़ लेंगे तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हमें पता चल जाएगा कि इसमें कहाँ पर गलती है, अगर मैं सारी चीज़ें पढ़ लूँगा तो ग्रामर की। और बहुत ही ईजी इसमें एरर है, ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए हमें पता होना चाहिए कि हैज़ और हैव के बाद, हैज़ और हैव के बाद आईएनजी फॉर्म का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज़ हो या फिर हैव हो, इसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। हैज़ सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ करते हैं और हैव का हम यूज़ करते हैं प्लूरल नाउन के लिए। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है। हैज़ या हैव के बाद अगर वर्ब आएगी तो वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, आईएनजी फॉर्म में, तो इसको मुझे बिकमिंग की जगह क्या करना पड़ेगा, बिकम, ठीक है। बिकम जो है थर्ड फॉर्म होती है,
बिकम, बिकेम, बिकम, ठीक है, इस तरह से। तो बिकम क्या है, थर्ड फॉर्म, तो हैज़ के बाद हमने थर्ड फॉर्म का यूज़ कर लिया है। अब हमारा सेंटेंस हो जाएगा ये ठीक, ठीक है। तो इस तरह से आपको करने हैं। तो इस तरह से देखिए, अब जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा हैज़ हैव से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको टेंस पे फोकस करना चाहिए। हैज़ हैव से रिलेटेड और भी चीज़ें होती है वो आपको पता होनी चाहिए, या वर्ब से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती है, कौन सी सिंगुलर वर्ब है, कौन सी प्लूरल वर्ब है, किसके बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, किसके बाद सेकंड फॉर्म आती है, ये आपको बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन को मतलब यहाँ पे आपने एक क्वेश्चन देखा तो इसके आधार पे आपको और भी जानकारी ले लेनी चाहिए, चाहे आप बुक से सर्च करें, चाहे जहाँ से भी आप सर्च करें, ठीक है, इस तरह से करो। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बने रहिए आप, आपको ज़रूर यहाँ से हेल्प मिलेगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।